हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे फॉर इन लूप किस तरीके से काम करता है। अच्छा, अभी तक जो हमने बात की थी उसमें हमने अरेज ली थी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, और हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया एहसन, इसी तरीके से मोहसिन आ गया और यहाँ पे फॉर एग्जांपल साद आ गया। तो इस केस के अंदर हमारे पास console डॉट लॉग स्टूडेंट्स करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एहसन, मोहसिन और साद। इस के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं लूप आमतौर पे वो फॉर का लूप होता है या सिंपल लूप होता है या वाइल का लूप होता है, अगर हमें एक एक करके हर एलिमेंट चाहिए हो तो। फॉर इन का लूप जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मुझे कीज़ और वैल्यूज़ के साथ खेलना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कीज़ हो सकती हैं और वैल्यूज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सिचुएशन है कि मेरे पास मैथ्स के सब्जेक्ट के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि एक अरे हो सकती है फॉर एग्जांपल, और इसमें मेरे पास एहसन हो सकता है, मोहसिन हो सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से मेरे पास एक और सब्जेक्ट हो सकता है फॉर एग्जांपल फ़िज़िक्स। अब फ़िज़िक्स में जो है वो हमारे पास लेट्स से साद है यहाँ पे। इसी तरीके से और भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि हर की के लिए, और हर की का मतलब है ऑब्जेक्ट के अंदर हर की जो वैल्यू है उसको मैं एक एक करके रिपीट करवाऊँ तो क्या होगा। तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इन। तो हम यहाँ पे कहते हैं फॉर, और यहाँ पे आप कह सकते हो कॉन्स की इन, और यहाँ पे आप फिर कह सकते हो स्टूडेंट्स। जब आप कॉन्स की इन स्टूडेंट्स कहोगे तो फिर आप यहाँ पे कॉन्सोल लॉग कर सकते हो की, और आपको नज़र आएगा कि अगर हम की को लॉग करें तो हर दफ़ा जो ये कीज़ हैं किसी ऑब्जेक्ट की वो सारी की सारी आ जाती हैं। अब आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री ले सकते हो। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर की एक एम्प्टी एरे हो सकती है फॉर एग्जांपल। तो अब मेरे पास मैथ्स भी आ गया, फिजिक्स भी आ गया और केमिस्ट्री भी आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे की के अलावा वैल्यू भी प्रिंट करानी हो तो मैं यहाँ पे कॉमा करके लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स और यहाँ पे की। ठीक है, नोट करने वाली जो बात है वो यहाँ पे ये है कि, और इसका हम एक डिफरेंट कंसोल लॉग लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग ये कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि अब क्या क्या आ रहा है मेरे पास। सबसे पहले तो मैथ्स का सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद फिजिक्स आ गया और केमिस्ट्री आ गया। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो थोड़े से प्रिडिक्टेबल नहीं होते सीक्वेंस के लिहाज से। यहाँ मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे लिखा हुआ है वैसे ही रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अक्सर औकात ऐसा होगा कि आपके कोड के अंदर आपने कभी कोई प्रॉपर्टी डिलीट कर दी या कुछ ऐड कर दिया। तो जब हम प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की तो हम सीक्वेंस नहीं डिफाइन करते। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपका फर्स्ट की है वो मैथ ही हो या जो लास्ट की है वो केमिस्ट्री हो। तो इसमें सीक्वेंस की कहानी नहीं आती जब हम ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे होते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ भाई, इस स्टूडेंट के अंदर जितनी कीज़ हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं इसको की के बजाय जो है वो सब्जेक्ट भी कह सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सब्जेक्ट और स्टूडेंट्स सब्जेक्ट। ये चीज़ यहाँ पे जो डिफ़ाइन की गई है ना, ये ज़रूरी है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टूडेंट्स डॉट करके क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, अगर मैं इसको डॉट सब्जेक्ट करूँगा तो इसका मतलब है कि ये कहेगा कि स्टूडेंट्स के अंदर सब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी है वो लेकर आओ। अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट तो नहीं है, यहाँ मैथ है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। तो डॉट सब्जेक्ट का मतलब ये है कि हम डॉट करके सब्जेक्ट प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, लेकिन हमें सब्जेक्ट प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमें इस स्टूडेंट की चाहिए जो मैं इस सब्जेक्ट वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ। इसीलिए हम आमतौर पे इसको की का नाम देते हैं ताकि ये ईजी टू रीड हो। जब हमें कोई वेरिएबल देना हो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी लाने के लिए तो हम इस तरीके से देते हैं। तो हम अगर इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो हमारे पास ये कंसोल लॉग की क्या कर रहा है, यहाँ मैथ्स दे रहा है। तो जब मैं स्टूडेंट्स के अंदर देखूंगा फर्स्ट लूप की इटरेशन में तो इसकी वैल्यू की वैल्यू होगी मैथ। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ स्टूडेंट्स का मैथ का प्रॉपर्टी ले आओ, तो ये स्टूडेंट्स के अंदर जाके मैथ्स लेकर आएगा क्योंकि की वैल्यू क्या है, मैथ। और जब यहाँ पे ये हम पास करेंगे एज एन इंडेक्स तो ऑब्जेक्ट को हम डॉट मैथ्स करके भी बुला सकते हैं और स्ट्रिंग मैथ्स दे के भी बुला सकते हैं, तो ये वैल्यू लेकर आ जाएगा। फर्स्ट टाइम पे ये मैथ ला रहा है, सेकंड पे फिजिक्स ला रहा है, थर्ड पे केमिस्ट्री ला रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर सीक्वेंस नहीं करती मैटर। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई दफ़ा ये फिजिक्स को पहले ले आए, केमिस्ट्री को बाद में ले आए, या फिजिक्स के बाद फिजिक्स से पहले केमिस्ट्री ले आए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो की इन इस तरीके से इस्तेमाल होता है। और आप इसमें अगर मजीद प्रॉपर्टी ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल आप एक और काम ये भी कर सकते हो कि आप एक मेथड ले लो। ठीक है, आपने एक फंक्शन भी ले लिया एक स्टूडेंट के अंदर जिसमें आपने बोला ग्रीट। अब ये ग्रीट जो है वो कह सकता है console.log हेलो
लेकिन अब अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे और मैं इसको अगर हटा दूं तो अब इसने ये काम किया है कि अब इसने इस फंक्शन को भी लॉक कर दिया है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी और जितने भी मेथड होंगे वो सब की इन पे आ जाएंगे। यानी कि जब आप कह रहे हो एक ऑब्जेक्ट की सारी कीज, तो उसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट की सारी कीज, और उस कीज के अंदर फंक्शन भी हो सकता है, उस की के अंदर प्रॉपर्टी भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। और उसमें कोई और ऐसी भी चीज़ हो सकती है, जैसे यहाँ पे मैं कहूँ स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैक्स नंबर्स 100। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें पहले मेरे पास 100 आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम स्टूडेंट्स की यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाके कौन लॉक कर दूँ की को, लॉग की, तो सबसे पहली की मेरे पास क्या आएगी, मैक्स नंबर्स। तो मैक्स नंबर आ गया, फिर ये सारी चीज़ें भी आ गई, सही है। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक ऑब्जेक्ट में और बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन फॉर इन का मतलब होता है कि आपने फॉर लिया हर की इन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।